Assalamu alaikum students, this is Ikra from Dolina Public School. Here is book Know Your World Social Studies, book 3, and today we will read unit 2, The Earth and the Environment, chapter number 5, The Weather and its Effects. And here is chapter The Weather and its Effects. वेदर मौसम और उसके असरअंदाज होने वाले असरात. Weather is the name of changing conditions around us at any one time. Weather changing conditions हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर होता है उसको चेंज करने को, कंडीशंस चेंज करने को क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. दिस मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड, ड्राई और रेनी, सनी और क्लाउडी इट इज़ ऑन एन एनी डे. इसका क्या मतलब है? चेंजिंग कंडीशन का मतलब ये है कि मौसम कैसा है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कितना खुश्क है, या कितना रेनी है, सनी है या क्लाउडी है, किस तरह का वेदर है, इसको हम कहते हैं चेंजिंग कंडीशंस. Let us see how the different weather conditions of cloud, rain, snow and wind affect our daily activities. अब हम ये देखेंगे कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ में वेदर कंडीशंस जो होती हैं कौन कौन सी, क्लाउड, रेन, स्नो एंड विंड इफ़ेक्ट्स हमारे डेली एक्टिविटीज़ में क्या क्या असरात, किस तरह से इनका अमल दखल होता है. क्लाउड्स. When the water in the oceans, rivers and lakes is warmed by the sun, it changes into water vapor which rises in the air. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं ये कि वाटर, समंदर का जो पानी होता है, समुंदर, दरिया या झील का जो पानी होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है. क्यों? क्योंकि सन की जो रेज़ पड़ रही होती है डायरेक्ट इन पर, सन रेज़ जो होती है वो डायरेक्ट इन पर पड़ रही होती हैं. और सन रेस, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आसानी होगी समझने में. वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल की डायग्राम है ये. ओशन, रिवर या लेक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेक है या रिवर है. इस रिवर, अब इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, वार्म्ड होता है, गर्म होता है. क्यों? क्योंकि सन रेज़ जो है वो डायरेक्ट इस पर पड़ रही होती हैं. तो सन रेज़ पानी में पड़ने की वजह से जो पानी, वाटर वेपर जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो डायरेक्ट सन पर जाते हैं और सन से होते हुए क्लाउड्स पर आते हैं. वो कैसे आते हैं? क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ जाते रहते हैं. आसमान की तरफ ऊपर जाते जाते जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉपलेट्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं. वाटर वेपर्स कूल्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और एंड टाइनी पीसेस ऑफ आइस विच फॉर्म द क्लाउड्स. और जब ये ड्रॉपलेट्स की तरह बन जाते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में, टाइनी पीसेस में क्लाउड्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं. क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं. क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई एंड मेक द वेदर क्लाउडी वेदर रिड्यूसेस द हीट ऑफ द सन. अच्छा, और जब ये क्लाउड्स बन जाते हैं तो क्लाउड्स आसमान पे जब रहते हैं तो वेदर जो हमारा कैसा हो जाता है? क्लाउडी वेदर हो जाता है. एक अच्छा खुशगवार मौसम हो जाता है. और जो सन रेज़ होती है इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है क्लाउड्स की वजह से, क्योंकि क्लाउड्स होते हैं वो सन के ऊपर आ जाते हैं. तो जो वेदर होता है वो प्लीजेंट वेदर, एक खुशगवार मौसम हो जाता है. और इन्हीं क्लाउड्स की वजह से जब ड्रॉपलेट्स क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं. और क्लाउड्स के बाद फिर क्या, जो बारिश होती है तो फिर इन्हीं से गुजरकर फिर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वो ज़मीन पर गिरती है, जिसे हम रेनफॉल कहते हैं. नेक्स्ट, रेन. व्हेन क्लाउड्स आर टू हैवी, जब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो जाते हैं, बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन, तो फिर क्या होते हैं? बारिश हो जाती है. बारिश स्टार्ट हो जाती है. ड्रॉपलेट्स की तरह क्या हो जाती है? रेन, बारिश स्टार्ट हो जाती है. रेन वाटर फाइंड्स इट्स वे बैक टू रिवर्स एंड लेक्स. और जो बारिश होती है, जो पानी ज़मीन पर गिरता है वो वापस कहाँ पहुँच जाता है?
रिवर्स में और लेक्स में। Where there is plenty of rain, crops grow well and we have plenty of water for our daily use। और इन बारिशों की वजह से जो क्रॉप्स फसलें होती हैं उनको ग्रो अप होने में आसानी होती है, मतलब वो जल्दी ग्रो करते हैं। ज़मीन कैसी हो जाती है, प्लेंटी हो जाती है, ज़रख़ेज़ हो जाती है, और हमारे डेली यूज़ में जो वो पानी होता है, वाटर होता है बारिश का, जो कलेक्ट हो जाता है, वो हमारे डेली यूज़ में फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरह हेल्दी शुगर केन क्रॉप्स, ये बारिशों की वजह से ये एक हेल्दी शुगर केन क्रॉप्स की पिक्चर है। नेक्स्ट, वी इंजॉय द रेन, हम बारिश इंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन स्प्लैश अराउंड एंड प्ले इन द पडल्स। अच्छा, चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश का पानी जब जमा हो जाता है तो वो उसमें खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, छींटे उड़ाते हैं, पानी से खेलते हैं। और पानी बाज़ औक़ात जब पानी जमा होता है तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं रहता, गंदा पानी हो जाता है। समटाइम्स हैवी रेन्स ब्रिंग अबाउट फ्लड्स विच डिस्ट्रॉय होम्स एंड क्रॉप्स। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से सैलाब आ जाता है, ठीक है। और सैलाब आने की वजह से जो हमारे घर होते हैं, हमारी फसलें होती हैं, वो तबाह हो जाती हैं हैवी रेन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नो, बर्फ़। इन विंटर ऑन टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स, सर्दियों में जो ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स फ्रीजेज एंड फॉर्म्स आइस क्रिस्टल्स। जो वाटर वेपर होते हैं वो क्लाउड्स में जब जाते हैं, जो मैंने अभी लास्ट आपको साइकिल समझाई उसमें क्लाउड्स बनाते हैं वो वाटर वेपर। तो सन रेज़ की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में रेन की शक्ल में गिरती हैं, लेकिन माउंटेनस एरियाज़ में सर्दियों में वही वाटर वेपर जब बादलों में जाती हैं तो वो नीचे रेन की सूरत में नहीं है, आपको आइस क्रिस्टल्स की तरह वो नीचे गिर रही होती हैं, क्योंकि विंटर और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ होता है। वो पानी नहीं बल्कि बर्फ़ बन के स्नो फॉलिंग हो रही होती है। These join together and fall the earth as snowflakes। और जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं, वाटर वेपर जब बादलों में जाते हैं और विंटर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ़ के टुकड़े बनकर ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। हैवी स्नोफॉल कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर व्हीकल्स टू मूव अबाउट ऑन द रोड। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, लाइक जब बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गाड़ियों को चलने में रोड पर प्रॉब्लम होती है। इट कैन ऑल्सो मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एनिमल्स टू फाइंड फूड। और इसके साथ साथ एनिमल्स को, जानवरों को अपने फूड्स फाइंड आउट करने में, खाना ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है। इन कोल्ड स्नोवी वेदर वी नीड टू लाइट फायर्स आवर यूज़ हीटर्स टू कीप आवर सेल्फ एंड होम वार्म। अच्छा, इन कोल्ड सीज़न में जब बर्फ़बारी होती है, इस वेदर में हमें, जो वहाँ के जो लोग होते हैं रहने वाले, उनको हीटर की नीड होती है, आग जलाने की या हीटर की नीड होती है, ताकि वो उनके जो घर हैं वो गर्म हो सकें। बट पीपल स्टिल इन्जॉय द स्नोफॉल। लेकिन फिर भी लोग, वहाँ के जो होते हैं, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं बर्फ़बारी। सम पीपल स्काई ऑन द स्नोवी माउंटेन स्लोप्स। और कुछ लोग जो होते हैं वो जो हाई माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ चढ़ जाती है, पूरी बर्फ़ जमी हुई होती है, तो वहाँ पर वो बच्चे या जो भी पीपल होते हैं वो इन्जॉय करने के लिए स्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो उस मौसम का मज़ा लेते हैं बर्फ़बारी का। ये देख लें, प्लेइंग इन द स्नो इज़ फ़न। ये इस तरह से बच्चे फ़न कर रहे हैं। वी मस्ट कीप वार्म इन विंटर। और विंटर में हमें हर गर्म चीज़ की या हीटर की नीड होती है। लास्ट टॉपिक, विंड, हवा। वी कैन नॉट सी द एयर बट इट इज़ ऑल अराउंड अस। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। इट नेवर स्टॉप्स मूविंग। और वो चलना बंद भी नहीं हो सकती, मूव करना स्टॉप नहीं हो सकती। समटाइम्स इट ब्लोज एज अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड वी से द वेदर इज़ वाइंडी। और व्हेन द वाइंड इज़
वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्मी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो हम कहते हैं कि आज बहुत तेज़ हवा चल रही है क्या, या फिर वेदर जो विंड होती है, हवा का दबाव बहुत तेज़ है। और समटाइम ऐसा होता है कि तूफ़ान भी आ जाता है कि हवा इतनी तेज़ चलती है कि वो तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। व्हेन इट इज़ विंडी, जब वाइंडी वेदर होता है, आवर लॉन्ड्री ड्राइज फास्टर, जो हमारे कपड़े होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। वी कैन फ्लाई काइट्स, हम इस वेदर में पतंग उड़ा सकते हैं। सेल बोट्स मूव फास्टर, और वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विंड्स कैन कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, ये कपड़े सुखाने में हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे लिए जब वेदर अच्छा होता है या हवा तेज़ चल रही होती है। और लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो तूफ़ान की जब शक्ल अख्तियार कर लेता है, जब वो तूफ़ान आने लगता है तो फिर वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज भी करता है, हमें उससे नुकसान भी पहुंचता है। ट्रीज़ कैन बी अप रूटेड एंड बिल्डिंग्स कैन बी डैमेज, और ट्रीज़ जो होती हैं वो इन तूफ़ान की वजह से रूट से, जड़ों से उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं। और एट सी स्टॉर्म्स कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ शिप्स एंड द पीपल हु सेल। समंदर के करीब जब ये तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान आता है, तो फिर जो शिप्स होती हैं, जो फिशरमैन होते हैं, तो उन्हें सेफ़ साइड पे करना पड़ता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच सके। वी कैन फ्लाई काइट्स व्हेन इट इज़ वाइंडी, हम पतंग उड़ा सकते हैं इस वाइंडी वेदर में। लॉन्ड्री ड्राइज फास्टर इन द विंड, और जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं।